हेमंत मंत्रिमंडल के गठन के साथ सरकार एक्शन में है। मंत्रिमंडल में युवा जोश और अनुभव का समावेश है, लेकिन बीजेपी ने कुछ जातियों को जगह नहीं मिलने पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट देखिए। हेमंत मंत्रिमंडल का गठन हो गया। अब की बार 12वें मंत्री का पद भी भर दिया गया। जेएमएम कोटे से 6 मंत्री, कांग्रेस कोटे से 4 और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनाए गए। मंत्रिमंडल में संथाल की छाप नजर आ रही है। संथाल परगना से मुख्यमंत्री समेत 5 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। पलामू प्रमंडल से राधाकृष्ण किशोर हेमंत कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। वही हेमंत सोरेन की नई टीम में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। करते हैं तो पूरी संतुलित एक मंत्रिमंडल है, बिल्कुल गठबंधन के साथ, और झामुमो का भी उचित प्रतिनिधित्व है, हर क्षेत्र में है। हालांकि बीजेपी ने हेमंत मंत्रिमंडल में मुंडा समेत कई जनजातियों को जगह नहीं मिलने पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि जेएमएम ने अपने कोटे के मंत्रियों में अगड़ी जाति को जगह नहीं दी, जबकि कांग्रेस ने ओबीसी और सरना समाज की अनदेखी की है। देखिए, हमें लगता है इससे बेहतर शुरुआत कर सकते थे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। अगर आप जेएमएम कोटे की बात करें तो 7 मुख्यमंत्री को जोड़ ले तो 7 मंत्री हैं, तो उसमें से इन्होंने अगड़ी जाति जो है उसका एक भी प्रतिनिधि नहीं दिया, जबकि अगड़ी जाति ने भी इनको समर्थन किया था चुनाव में, नहीं तो इतनी सीटें आती नहीं। दूसरा, कांग्रेस जो राहुल गांधी पूरे देश में संविधान की किताब लेकर घुमा करते हैं और कहते हैं हर दूसरा व्यक्ति पिछड़ा है और पिछड़ों को आरक्षण देना चाहिए उनके अनुपात के हिसाब से, 4 सीटों में इन्होंने एक भी पिछड़ा को आरक्षण नहीं दिया। अब ये कहते हैं इरफान अंसारी को दिया, तो साहब दोहरा लाभ कैसे देंगे? वो एक तो अल्पसंख्यक हैं, अब उनको आप अगर ओबीसी कोटे से कह रहे हैं तो सामान्य जो हिंदू जाति के ओबीसी हैं, क्या आप उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? और कांग्रेस की ही बात करें तो ये सरना धर्म कोड की मांग करते हैं हमेशा कि सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, तो सरना समाज से इन्होंने क्यों भी एक भी प्रतिनिधि को नहीं दिया? बीजेपी के सवाल पर जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि जिस जाति का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उसे बोर्ड, निगम जैसी दूसरी जगह पर जगह दी जाएगी। एक संवैधानिक बाध्यता है कि सिर्फ 12 मुख्यमंत्री को मिलाकर आप बना सकते हैं, तो एक लिमिटेशन है, सीमा है, उस सीमा को हम पार नहीं कर सकते। उसमें जो बेहतर हो सकता था हमने प्रयास किया है, और जो भी दूसरी जाति के हमारे लोकप्रिय विधायक हैं उनको हम दूसरे जगह कहीं कोई दूसरी जिम्मेवारी देंगे, कहीं एडजस्ट करेंगे, ऐसा पार्टी का मानना है। संतुलित मंत्रिमंडल बनाया गया है, विस्तार किया गया है, और चूंकि मंत्री का संख्या आपका 12 है, उससे अधिक नहीं किया जा सकता है। बाकी कुछ वर्ग मान लीजिए जैसे मुंडा छुटा हुआ है और कहीं आपका उत्तरी छोटा नागपुर वगैरह, तो इसके बारे में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।